हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चे, आज हम लोग जो आप क्लास आपका लेने वाले हैं वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जो है उसको केमिस्ट्री का लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना। अब 11th वाले बच्चे को बड़ी खुशी मिलेगी। जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो बोल रहे थे कि बस 10 वाले बच्चों का ही वीडियो बनाते हैं, तो 11th वाले बच्चों के लिए क्लास स्टार्ट किया गया है। इसके जस्ट ही बाद 12th वालों का भी आएगा। 12th वाले भी जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो नाराज़ न हो, उनका भी वीडियो बहुत ही जल्द उनके समक्ष उपस्थित हो जाएगा उनके टॉपिक का। तो फिलहाल हम लोग जो इसमें चैप्टर लेके चल रहे हैं, कौन सा चैप्टर ले रहे हैं? 4th चैप्टर ले रहे हैं। 4th चैप्टर का नाम क्या है बेटा आपके केमिस्ट्री का? रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रासायनिक बंध होता क्या है, और फिर हम लोग उसके बाद समझेंगे आणविक संरचना क्या होता है। तो दोनों चीज़ें हम लोग समझेंगे पर 1 बाय 1 करके। तो चलिए लेट्स टू स्टार्ट। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हमारे पास है रासायनिक बंध। तो सबसे पहले बच्चे यही होते हैं हमारे पॉइंट। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि आखिर रासायनिक बंध होता क्या है। हम लोग ये समझेंगे रासायनिक बंध होता क्या है। रासायनिक बंध जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड। अब ध्यान देना बच्चे, अगर केमिकल बॉन्ड की हम लोग बात करेंगे तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अब कह सकते हैं ना केमिकल बॉन्ड के बारे में, अगर कह सकते हैं बेटा जब दो या दो से अधिक परमाणु किसी भी आधार पर मिलकर अगर बंध बना देते हैं, किसी भी आधार पर मिलकर अगर बंध बना दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? रासायनिक बंध हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में किसी भी आधार पर मिलकर, मिलने का आधार कुछ भी हो सकता है, किसी भी जैसे साझेदारी करके भी मिल सकते हैं, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करके भी मिल सकता है, और हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करने के साथ साथ उसके साथ क्या करे, साझेदारी भी कर ले। तो किसी भी आधार पर मिल सकता है। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु किसी भी आधार पर मिलकर अगर बंध बनाते हैं तो उन्हीं बंध को रासायनिक बंध कहते हैं। या तो बच्चे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो परमाणु या आयनों या अणुओं के मध्य बने बंध को रासायनिक बंध के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? सबसे बड़ी परिभाषा बेटा क्या बोल सकते हैं? जब दो या दो से अधिक परमाणु किसी भी आधार पर मिलकर बंध बनाते हैं तो इसे रासायनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? रासायनिक बंध कहते हैं। या तो बेटा आप लिख सकते हैं जब दो या दो से अधिक परमाणु किसी भी आधार पर मिलकर बंध बनाते हैं तो उसे रासायनिक बंध कहते हैं। या यहाँ इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? इसकी दूसरी परिभाषा दो परमाणु, क्या लिख सकते हैं बेटा? दो परमाणु या कामा आयनों या अणुओं के मध्य बने बंध को रासायनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? रासायनिक बंध कहते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया, तो आप ये समझ सकते हैं जब कोई भी दो परमाणु, अब जैसे दो परमाणु कोई भी, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें बच्चे समझाने के लिए, जैसे मान लो एक परमाणु ए है, अब एक परमाणु क्या है बच्चे? बी है। एक परमाणु हमारे पास क्या है? ए है, और एक परमाणु हमारे पास क्या है? बी है। तो ये परमाणु बी परमाणु आपस में क्या करेंगे बच्चे? मिलेंगे। क्या है? ये परमाणु बी परमाणु आपस में क्या मिल जाए? मिलकर क्या करें? बंध बना दे।
मिलकर क्या करें, बंध बना देंगे। तो मिलने से जो बंध बनता है उसी को हम लोग रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सोडियम ले लो बेटा, क्लोरीन ले लो। तो सोडियम क्लोरीन क्या कर रहे हैं, बंध बना रहे नहीं बना रहे हैं। तो बंध बना के क्या करें, यौगिक का निर्माण कर दे रहे हैं। तो जब भी रासायनिक बंध कोई बनता है तो जब दो परमाणुओं के मध्य भी बन सकता है, दो अणुओं के मध्य भी बन सकता है और दो आयनों के मध्य भी बन सकता है। जैसे अगर देखा जाए ये बेटा दो आयनों के क्या बना है, मध्य बना हुआ है। दो आयनों के क्या बना है, दो आयनों के मध्य बना हुआ क्या है बच्चे, बंध है। पर सबसे पहली बात होता है कि अगर मैं आपसे एक बात करना चाहूँ, कोई भी अणु या परमाणु बंध बनाना क्यों चाहेंगे, हमको ये बात तो समझ में आ गया। जैसे बेटा एग्जाम्पल लिखने, जैसे HCl लिख सकते हैं बेटा आपको एग्जाम्पल में, H2SO4 भी लिख सकते हैं, कोई भी यौगिक लिख सकते हैं जो ना कोई बॉन्ड से बने ही बने हैं। तो ये जो भी बने हैं, HNO3 ले लीजिए बेटा, कुछ भी ले लीजिए, जो भी बॉन्ड बने हैं, तो ये बॉन्ड जो भी बने हैं तो दो परमाणु आपस में आके जुड़े हैं तभी तो बने हैं, दो या दो से अधिक परमाणु तो बने जरूर हैं। पर हम ये समझना चाहते हैं आखिर ये जो बंध बनाते हैं तो बंध बनाने के पीछे इनका कारण क्या है, आखिर ये बंध बनाते क्यों हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। आइए हम लोग पहले सबसे बड़ी परिभाषा समझ चुके बेटा, अब हम लोग समझने जा रहे हैं आखिर बंध बनते क्यों है ना। तो हेडिंग सभी बच्चे बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चे आप लोग, हेडिंग बनाएंगे बंध क्यों बनाते हैं। अब देखिए बेटा बंध क्यों बनाते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट देखो, अगर मैं आपसे कहूं तो हर परमाणुओं की अपनी एक चाहत है, हर परमाणु की अपनी एक चाहत होती है कि उनके अष्टक क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। अगर किसी भी परमाणु के अगर अष्टक पूर्ण हो जाते हैं तो अपने आप को स्थायी समझते हैं, वो अपने आप को क्या समझते हैं बच्चे, स्थायी समझते हैं। अगर अपने आप को स्थायी समझते हैं तो आसानी से वो किसी से बिना क्रिया किए हुए शांति से पड़े रहते हैं। तो अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों का ध्यान करेंगे या इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। दो ही काम कर सकते हैं, या तो त्याग कर देंगे या तो ग्रहण कर लेंगे या तो साझेदारी कर लेंगे। तो ध्यान देना, पहली कंडीशन ये होती है कि अगर वो पूछा जाए क्यों ऐसा करते हैं तो ध्यान देना है हर परमाणु की चाहत होती है कि वह अपना अष्टक पूर्ण करे। क्या कहते चाहते हैं बेटा कि अपना अष्टक क्या कर ले, पूर्ण कर ले। जैसे अगर एग्जाम्पल आपको समझा जाए, जैसे बेटा हमारे पास ये क्या है, एग्जाम्पल में लेते हैं इसी चीज को समझाने के लिए। जैसे सोडियम है, आप जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, चाहे 11 होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और इसका ऊपर जो लिखा होता है इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, परमाणु भार। क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। अब हर बच्चे को अगर तीसरा लेसन, दूसरा लेसन, अगर जो भी 11th का पढ़ा होगा तो उसे क्या होगा, आयनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पता होगा बच्चे। तो हम लोग परमाणु को क्रमांक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की विन्यास करते हैं तो एक परमाणु के अंदर, इसके ध्यान देना है, जो परमाणु क्रमांक होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, प्रोटॉन संख्या। और जितना ही प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और ध्यान देना है ऊपर जो होता है दो चीजें होती है, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होता है। तो ध्यान देना है, अगर मैं इसका एक परमाणु का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ बेटा तो ध्यान देना है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और बाहरी कक्षाओं में क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ध्यान देना, यही इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अगर ये ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं तो क्या करते हैं, स्थायी प्राप्त करने में इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। जैसे जनरल में आप बात समझिएगा यहाँ से, जैसे कि हर तत्व चाहते हैं, एक बेसिक बता रहा हूँ, अभी इलेक्ट्रॉन में समझेंगे आप। हर तत्व चाहते हैं उनके अंतिम कक्षा में, हर तत्व के, ये बेटा क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश। और हर परमाणु चाहता है
कि उसके बाह्यतम कोश में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 8 हो, या तो 8 हो, या तो 18, या तो 18, या तो क्या हो बच्चे 32 हो। वो क्या चाहता है, या तो 2 हो, या तो 8 हो, या तो 8 हो, या तो 18 हो, या तो 32 हो, किसके बाह्यतम कोश में। अब अगर इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब अगर ये ऐसा होगा तो उसका अष्टक क्या माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो अपने अष्टक को क्या करना चाहेगा बेटा, पूर्ण करना चाहेगा। जैसे अब सोडियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका क्या होने वाला, 2 8 1 बनेगा। अब 1 है तो इसके पास कंडीशन क्या है, या तो इसके अगले वाले अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 आ जाए। कितना आ जाए बच्चे, 8 आ जाए। अगर 8 आ जाएगा, अगर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जा रहे हैं, तब 20 का अष्टक पूर्ण हो सकता है। या तो यह 1 इलेक्ट्रॉन अपने को क्या करे बेटा, त्याग कर दे, तब भी इसका अष्टक पूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे वाला अष्टक पूर्ण रह जाएगा। और अब बताइए, किसी से क्या करता है, 7 ले नहीं सकता, पर किसी को क्या कर सकता है बेटा, त्याग कर सकता है। तो ये क्या करेगा, सोडियम जैसे ही सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब इसी तरीके का सेम एग्जाम्पल आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे त्याग करेगा, तो देखो अभी सोडियम के पास क्या था, इलेक्ट्रॉन संख्या 11, अब प्रोटॉन संख्या भी कितना था बच्चे, 11, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। पर वहीं जैसे ये त्याग कर दिया, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा कितनी हो गई, 10 हो गई। अब प्रोटॉन संख्या कितना हो गया, 11 हो गया। क्यों, क्योंकि इन्हें क्या किया, त्याग कर दिया। इसी तरीके से बेटा क्यों, क्योंकि जैसे त्याग कर देगा तब ये NH प्लस, अगर मैं आपसे कहूँ तो जो सोडियम है, सोडियम Na और प्लस Na प्लस है, अब दोनों से पूछूं ज़्यादा स्थायी कौन होगा, Na होगा कि Na प्लस होगा, Na होगा कि Na प्लस होगा, दोनों से स्थायी ज़्यादा कौन होगा, तो स्थायी कौन ज़्यादा होगा, क्योंकि हर परमाणु चाहता अपना अष्टक पूर्ण करे। अब यहाँ अगर Na है तो इसका अभी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो ये क्या करेगा, क्रिया करने के लिए परेशान रहेगा। पर इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो ये कैसा हो गया, स्थायी हो गया, अष्टक इसका पूर्ण हो गया। अब इसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, नहीं मतलब तो क्या होगा बेटा, ज़्यादा स्थायी होगा। तो ध्यान देना है, इनमें दोनों में से ज़्यादा स्थायी कौन होगा, सोडियम प्लस होगा, किससे, Na से। क्यों, क्योंकि Na प्लस का अष्टक पूर्ण हो गया, इसका क्या है बेटा, अष्टक क्या है, अष्टक पूर्ण है, इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। तो क्या पहली बात समझ पा रहे हैं, अष्टक पूर्ण करने के लिए। इसी तरीके से बेटा क्लोरीन है, तो क्लोरीन का कितना होता है, 17, इसको करोगे तो 2 8 7 बनेगा। अब देखोगे तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा, 17, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 17। अब क्लोरीन क्या करता है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, ग्रहण कर लेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, अब यहाँ क्लोरीन क्या है, प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं है। अभी क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ किया, न त्यागा न ग्रहण। अब जैसे ही ग्रहण कर लिया तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितने हो गया, 18। अब प्रोटॉन संख्या कितनी रह गई, 17 रह गई। तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया। और जैसे ग्रहण किया, तब बताओ इसका जो 7 था, अब 7 से ये क्या बन गया बच्चे, 8 बन गया। तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आपसे मैं कहूँ क्लोरीन और क्लोरीन माइनस दोनों से ज़्यादा स्थायी कौन होंगे, तो दोनों से ज़्यादा स्थायी क्यों होंगे, क्योंकि जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसके अष्टक पूर्ण होंगे। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसलिए इसके अष्टक पूर्ण नहीं थे, तो जिसके अष्टक पूर्ण हो गए ज़्यादा स्थायी हो गए। तो दोनों से ज़्यादा स्थायी कौन होंगे बेटा, क्लोरीन हो जाएंगे। इसीलिए बेटा सबसे पहला बंध बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है, हर परमाणु यही चाहता है उसका अष्टक क्या रहे, पूर्ण रहे। हर परमाणु क्या चाहता है बच्चे, उसका अष्टक क्या रहे, पूर्ण रहे। इस बात को समझिएगा। और जिसका अष्टक पूर्ण रहेगा, वो ध्यान देना है, वो शांत रूप से पड़ा रहेगा, अक्री गैसों की तरह से काम करने लगेगा, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप है, अभी तब तक परेशान रहेंगे, तब तक अपने जीवन में मेहनत करते रहेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप भी क्या करेंगे, स्थायित्व हो जाएंगे। आप कोई बात नहीं, आराम से जीवन आप चलने दो। तो ऐसे ही है, जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगे, इनके अष्टक पूर्ण हो जाएंगे, और जैसे अष्टक पूर्ण हो जाएंगे तो शांत रूप से ये क्या रहेंगे, पड़े रह जाएंगे। आई बात समझ में। दूसरी बात समझिएगा, ये तो पहली ओल्ड मेथड करती है बेटा, कि हर परमाणु की चाहत होती है कि वो अपने अष्टक को पूर्ण करे, इसलिए बेटा वह बंध बनाते हैं। दूसरी पॉइंट बेटा, एक पॉइंट और कर सकते हैं, देखिएगा 2 बातें और बेटा समझिएगा। एक होता है आकर्षण बल। क्या होता है, आकर्षण बल। अब आकर्षण बल बेटा किसे कहते हैं, तो आप इतना समझिएगा, जब दो विपरीत आवेशों के मध्य बल लगता है,
बल लगता है। जब दो बेटा विपरीत आवेशों के मध्य बल लगता है तो वहाँ कौन सी बल होती है, मुक्त होती है, तो ध्यान देना वहाँ क्या होता है, आकर्षण बल। जैसे बेटा ध्यान देना है, अगर मैं कहूँ जैसे एक प्लस हो अब एक माइनस हो, तो ये दोनों के बीच में कौन से बल होंगे, आकर्षण बल, ये एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, आएंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पास आएंगे। जैसे एक माइनस एक प्लस, इस तरीके से भी हो सकती है, तब भी एक दूसरे के पास आएंगे। जैसे अब यहाँ बेटा एक साउथ हो एक नॉर्थ पोल हो, तब भी एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, पास आएंगे। या फिर नॉर्थ हो या साउथ हो, तब भी एक दूसरे के क्या आएंगे बेटा, पास। तो जब दो आवेश पास आते हैं, जब दो आवेश पास आते हैं, या विपरीत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, या विपरीत आवेशों के मध्य जो कह सकते हैं, विपरीत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तब विपरीत आवेशों के मध्य, जब दो विपरीत आवेशों के मध्य बल लगता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आकर्षण बल। अब समझ लीजिएगा, अगर एक प्लस है तो एक माइनस है तो प्लस, एक साउथ है तो नॉर्थ, नॉर्थ है तो साउथ। जैसे बेटा अगर आपको एग्जांपल लेना है, तो अगर आपके पास है, मैं आपसे बात करूं, अगर दोनों के पोल समान हो, जैसे अगर दोनों के पोल समान होंगे ना, जैसे चुम्बक ले लो, तो चुम्बक को कभी देखोगे ऐसे ले जाओगे तो चिपक जाएगा, और कभी लेके ऐसे पलट दोगे तो उसको चिपकाने की कोशिश करोगे, चिपकेगा नहीं, बल्कि ऐसे करने लगेगा, जिग करने लगेगा। और जब ऐसे पलट दोगे तो आसानी से जाएगा। तो जब आवेश विपरीत होंगे, एक समान नहीं होंगे, तो दोनों आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। और जो दोनों चिपक जाते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देना, जब दो परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है बच्चे, जब दो परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है तो वहां से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त। ऐसे समझिएगा। अब मान लीजिए बेटा एक परमाणु ए है और दूसरा परमाणु क्या है, बी है। अब यह जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तब ये इनके बीच में ऊर्जा होगी नहीं होगी, तो जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु के बीच आते हैं तो इनमें से क्या होती है बेटा, ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। जब दो परमाणु आपस में पास आएंगे, जब दो परमाणु आपस में पास आएंगे तो इनके बीच में जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, मुक्त होगी। और जैसे ऊर्जा मुक्त होती है तो यह क्या प्राप्त करते हैं बेटा, स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। स्थायित्व स्थायी हो जाते हैं। जैसे ही बेटा क्या कर सकते हैं कि जब दो परमाणु आपस में पास में आते हैं तो उनके मध्य से ऊर्जा मुक्त होती है, और जैसे ऊर्जा मुक्त होती है तो स्थायी हो जाएंगे। और जब ऊर्जा मुक्त होगी, स्थायी हो गए, तो आराम से शांत रूप से पड़े रहेंगे, चाहे कोई भी दो परमाणु होगा, तो दोनों परमाणुओं के मध्य क्या कहते हैं बेटा, दोनों परमाणुओं के मध्य ऊर्जा क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और जैसे ऊर्जा मुक्त होगी, समझ रहे ना क्या होंगे बेटा, तो ध्यान देना है, तो ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होने से क्या होंगे, स्थायी होंगे। वही अगर बेटा ध्यान देना है, अगर प्रतिकर्षण बल होगा, तब प्रतिकर्षण बल क्या होता है, जब दो विपरीत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो जो विपरीत आवेशों के मध्य जो बल लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल। जैसे बेटा अगर मान लो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों मध्य क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, अगर यही ध्यान देना है, एक माइनस है, तब भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वहां क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। या जो विपरीत आवेशों के मध्य, मतलब क्या होगा बेटा, अरे सॉरी ये पॉइंट गलती होगी यार, जब विपरीत आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उसे क्या कहेंगे, आकर्षण बल कहेंगे। समान आवेश बेटा क्या बोलेंगे, यहाँ बेटा बस लिखेंगे, बस एक पॉइंट लिख लीजिएगा, सॉरी। जब दो समान आवेशों के मध्य बल लगता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। जैसे देखो जब बेटा यहाँ बात बता सही रहा था, बस वो फ्लो में गलती हो गया ना। देखो जैसे बेटा नॉर्थ है, इनके मध्य में जो बल लगेगा कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण। साउथ है, इनके मध्य जो बल लगेगा, प्रतिकर्षण। तो दूसरा परिभाषा इसमें ये बता सकते हैं बेटा, जब भी कोई नाभिक होगा तो नाभिक क्या करेगा, दो परमाणु आपस में बंध बनाएंगे। जब दो परमाणु आपस में बंध बनाएंगे तो उनके अंदर से ऊर्जा मुक्त होगी, और जब ऊर्जा मुक्त हो जाएगी तो स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे। या तो अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, बंध बना सकते हैं। ये दोनों कारणों के आधार पर आप कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, कोई भी बंध बनाता है।
पासवान है। तो बंध बनाने के पीछे कारण क्या होता है बेटा, हर परमाणु अपने आप को स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वह बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब समझिए बच्चे, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो अगली पॉइंट हम लोग समझते हैं। अगला पॉइंट क्या समझना है इसमें बच्चे हम लोग को, अब ध्यान देना है। अब जैसे कोई बंध बना है, मान लीजिए हमारे पास दो परमाणु बेटा ए और प्लस क्या है बी है। एक बार है बेटा क्या है ए है और प्लस क्या है बी है। अगर ए और बी है तो अगर ये दोनों परमाणु बनाना चाहते हैं ये बेटा ये क्या है, दो परमाणु है। एक तो ध्यान देना है, एक परमाणु क्या है ए है, इधर क्या है ये दूसरे परमाणु क्या है बी है। अब ये दोनों परमाणु बंध बनाना चाहते हैं, तो जब दोनों परमाणु बंध बनाना चाहते हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या आएंगे बेटा, पास आएंगे। तो जब पास आएंगे तो क्या होगा, जब पास आएंगे तो ऊर्जा मुक्त होगा, और जब ऊर्जा मुक्त होगा तो क्या होगा, स्थायी आएगा। अब स्थायी होने कारण हर परमाणु यही चाहता है कोई स्थायी हो जाए। हर परमाणु क्या चाहता है बच्चे, वह क्या हो जाए, स्थायी हो जाए, इसलिए बॉन्ड बनाएगा। तब ध्यान देना, अगर बॉन्ड बनाने की बात करेंगे तो कितनी कंडीशन, क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब ध्यान देना कि अगर जब हम लोग कोई बंध बना रहे हैं तो बंध बनाते समय किन किन बातों को ध्यान देना पड़ेगा बच्चे। अब जैसे मान लो ए है अब बी है, ए है बी है, तो भैया ए और बी है तो पहला कंडीशन हो सकता है ना, ए के परमाणु और प्लस बी के परमाणु दोनों मिल सकते हैं। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, या ए के परमाणु और प्लस बी के परमाणु दोनों मिल सकते हैं बेटा, या तो ए के नाभिक बी के इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, है कि नहीं है। तो ध्यान देना कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन ए के नाभिक, ए का नाभिक, जैसे भैया इसका ए का जो नाभिक है ये अंदर वाला, ऐसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये है, ये प्लस हो गया, ए है, ए हो गया। अब ये हमारे पास क्या है बच्चे, बी है, ये हमारे पास क्या है बी है। तो ए का नाभिक, पहली बात ए का नाभिक और प्लस बी का जो इलेक्ट्रॉन होगा, ए का नाभिक प्लस क्या हो सकता है बेटा, बी का इलेक्ट्रॉन। अगर ए का नाभिक बी के इलेक्ट्रॉन अगर मिलेंगे तो बेटा नाभिक कैसा होता है, प्लस होता है। नाभिक कैसा होता है, यहाँ पे प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा, माइनस होता है। तब भी इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा बच्चे, आकर्षण बल लगेगा। तो जब भी आकर्षण बल लगेगा तो दोनों बॉन्ड क्या होंगे, पास आएंगे। तो ए के नाभिक भी मिल सकते हैं बेटा, प्लस बी के क्या मिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। दूसरा ये भी तो हो सकता है बेटा, अब बी के नाभिक हो जाए, अब बी के क्या हो जाए बेटा, इस बार नाभिक हो जाए, मतलब ये प्लस में हो जाएगा, और बी के नाभिक प्लस ए के इलेक्ट्रॉन प्लस क्या हो सकते हैं, ए के इलेक्ट्रॉन, बी के नाभिक प्लस ए के इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस हो गया, प्लस होगा, विपरीत आवेश से क्या लगेगा बेटा, आकर्षण बल। क्या हो सकते हैं, आकर्षण बल। अगर ये दोनों रहेगा बेटा तो क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। पर अगर दोनों नाभिक नाभिक रहेंगे तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। अब ध्यान है बेटा, अगर ये दोनों रहेंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा। अगर ये ही दोनों कंडीशन रहेगा तो क्या होगा बेटा, कह सकते हैं बंध का निर्माण होगा। अगर ये दोनों रहेंगे तभी तो क्या होगा बेटा, बंध का निर्माण होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है हमारे पास। अगर दूसरी कंडीशन की बात करेंगे हम ये भी कंडीशन दिखा सकते हैं क्या बेटा, अब ये भी हो सकता है ए का नाभिक और प्लस क्या होगा, बी का नाभिक। अगर ए का नाभिक प्लस बी का नाभिक बेटा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, अब बताओ ये दूसरे को दूर ढकेलेंगे, तो यहाँ कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा बच्चे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और कभी प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बताओ बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। दूसरे कंडीशन ये भी हो सकता है बच्चा, दूसरा कंडीशन हमारे पास ये भी हो सकता है, क्या हो जाए, ए के इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएंगे, बी के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्लस क्या हो जाएंगे, बी के इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये भी माइनस हो जाएगा बेटा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो जायज सी बात है, ये भी दूसरे को दूर ढकेलेंगे, तो यहाँ भी कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो आप कह सकते हैं अगर यह दोनों कंडीशन रहेगी,
अगर यह दोनों कंडीशन रहेगी तो बॉन्ड क्या होगा बेटा, बंध नहीं बनेगा। अगर ये दोनों कंडीशन रहेगी तो बॉन्ड क्या होगी, बनेगा। तो अगर इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, अब इसको मान लो बेटा कितना मान लो 3 मान लो, और इसको कितना मान लो 4 मान लो, तो हम ये कह सकते हैं जब तक ये दोनों का मान ज्यादा होगा तब बंध बनेगा, और इन दोनों का मान जब तक कम रहेगा तभी तक। तो कह सकते हैं कि पहला दूसरा क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, तीसरे और चौथे से। अगर पहला और दूसरा ग्रेटर देन होगा तीसरे चौथे से तो क्या करेगा, ध्यान देना है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बात समझी है। तो बॉन्ड को बनने के लिए बेटा कंडीशन क्या लागू करती है, या तो ए के नाभिक बी के इलेक्ट्रॉन मिल जाए तभी बॉन्ड बन सकता है, या बी के नाभिक ए के इलेक्ट्रॉन मिल जाए तभी बॉन्ड बन सकता है, तभी बन सकता है। और बेटा अगर ए के नाभिक बी के नाभिक मिल जाएगा, अगर प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बंद बनने वाला है ही नहीं। इसका मतलब अगर तभी बल बनेगा जब ये दोनों बल क्या होंगे बेटा, काम करेंगे। तो क्या बात यहाँ तक की समझ में आ गई आपको। तो बंध कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये कंडीशन समझ में आई नहीं आएगा। आइए अगर ये बात समझ आएगा बेटा, तब हम लोग समझने जा रहे हैं बंध के प्रकार। क्या समझने जा रहे हैं, बंध के प्रकार। इससे देखिए बंध बहुत होते हैं पर आपको उतना ही बंध पढ़ाया जाएगा जितने से आपका काम चल जाएगा। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे बच्चे सभी लोग। टाइप ऑफ बॉन्ड, क्या बनाएंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड या बंध के प्रकार। क्या बनाएंगे बच्चे, बंध के प्रकार। अब बंध को हम लोग कुल कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। जो इंपॉर्टेंट है बस वही देखेंगे, सभी नहीं देखेंगे, वो ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखेंगे अगर अगर बंध के प्रकार देख रहे हैं बच्चे, तो पहला क्या होता है, आयनिक बंध। क्या होता है, आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध होता है। दूसरा क्या होता है, सह संयोजक सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है बेटा, सहसंयोजक बंध होता है। अगर तीसरी की बात कर लेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध। अब बेटा यहाँ से एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देना है, सबसे ज्यादा अगर तीनों बंध की बात करेंगे तो सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण बंध जो आपका है कौन सा बेटा, ध्यान देना है, आयनिक बंध है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आयनिक बंध से बनेंगे, उसके बाद सहसंयोजक बंध बनेंगे, उससे उप सहसंयोजक योग से बंध बहुत से कम क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि जब आप 12th चैप्टर में, जब 12th में जाएंगे केमिस्ट्री में, तो 12th में आप चौथा चैप्टर ही पढ़ेंगे बेटा, किसके बाद, 5वां, उप सहसंयोजी यौगिक। उप सहसंयोजी यौगिक ही पढ़ेंगे, तो वहां पे बहुत सारे आप पूरी एक लेसन ही पढ़ेंगे। तो 11th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेटा आयनिक बंध और प्लस कौन सा है, सहसंयोजी बंध। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आयनिक बंध किसे कहते हैं, थोड़ी पहले तीनों अंतर समझते हैं बेटा। तो देखेंगे अगर आयनिक बंध की बात करते हैं, मान लो हमारे पास ए परमाणु है, दूसरा क्या बेटा, बी है। एक ए परमाणु है और दूसरा हमारे पास क्या है बच्चे, बी है। अब ध्यान देना, अगर ये परमाणु है, बी परमाणु है, तो जहां पे इसे हम लोग वैद्युत, ध्यान देना एक बात और समझ सकते हैं बेटा, इसे हम लोग वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं। ध्यान देना प्यारे, इसके अलावा बॉन्ड के बारे में अगर कहेंगे तो और बेटा बॉन्ड होते हैं। अगर बॉन्ड के प्रकार देखेंगे इसके बारे में, बॉन्ड के कई सारे प्रकार हो जाते हैं ना, ध्यान देना है, ध्यान देना है। जैसे अभी आप लोग बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो वांडर वाल बॉन्ड भी होता है, आप लोग को जो 3rd लेसन में थोड़ा सा बताया गया होगा, समझ रहे हैं। अब इसमें अगर देखेंगे तो इसमें बॉन्ड मुख्य कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो आप यही देखेंगे। अब देखा बेटा, जैसे अगर देखा ये और बी है, तो अगर कोई भी परमाणु, समझ लो कोई भी परमाणु अगर अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दे और दूसरा ये क्या करे बेटा, एक परमाणु क्या करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और दूसरा क्या करे, ग्रहण करे। जब कोई एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करे और दूसरा उसे क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तो ऐसे अगर इस माध्यम से कोई बंध बना है तो उसे क्या कहेंगे, आयनिक बंध। या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या करते हैं, अगर ध्यान देना, जहां पर
इलेक्ट्रॉनों के, जहां पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने बंध। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने बंध। तो कैसे बंध कहेंगे? आयनिक बंध कहेंगे। मतलब यहाँ पर यह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? अपना त्याग कर रहा है, अगला क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था NaCl। अगर NaCl करेंगे तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चे? ग्रहण कर रहा है। तब क्या ध्यान देना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरा क्या करेगा? ग्रहण करेगा। देखें, जबकि सहसंयोजी बंध क्या होता है बेटा? अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या किया? इलेक्ट्रॉनों को क्या किया? त्याग दिया। मतलब इसने कहा कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मुझे दे दो, और इसने क्या किया? इसे दे दिया, इसने क्या किया? ग्रहण कर लिया। और जब कोई त्याग करे और दूसरा ग्रहण करे तो इनके मध्य में जो बंध बनता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बंध के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? दूसरी बात बेटा, अगर आपसे कहा जाए सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ क्या होगा? अब दोनों है, जैसे मान लो ये परमाणु ये है, दूसरा भी है। अब ना यह इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, नहीं इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। जैसे समझो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इधर क्या है बेटा? क्लोरीन है। अब देखो, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करेंगे बेटा, यहाँ से कंडीशन कुछ कैसे बनेगी? हाइड्रोजन के पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्लोरीन की कंडीशन क्या है कि 2 8 के ना है 7 है, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को भी चाहिए। पर दोनों कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता क्योंकि इसके पास कंट्रोल करने की क्षमता ही नहीं है, और क्लोरीन अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो क्लोरीन अपना हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये खुद ही नष्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता क्योंकि उसको स्ट्रक्चर करना है। तो ऐसे कंडीशन में न ही यह देना चाहता है और न ही ये देना चाहते हैं। जब ये परमाणु भी बी परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते हैं, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कहते हैं अगर नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, थोड़ा तुम खिसक जाओ, थोड़ा हम खिसक जाए, और दोनों मिलकर क्या कर ले? साझेदारी कर ले। तो इस कंडीशन में बेटा जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं? दोनों मिलकर क्या करने लगते हैं? साझेदारी करने लगते हैं। तो जहां पर बेटा क्या सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करना चाहते हैं, जब जरूरत पड़े तो तुम अपने में गिन लो, और जब हमें जरूरत पड़े तो हम अपने में गिन ले। तो जब ध्यान देना, जहां पर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी, जहां पर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बंध बनता है, जहां इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है, तो ध्यान देना उसे क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए बेटा? साझेदारी। कोई देना नहीं चाहता पर वो क्या कर रहा चाहते हैं? दोनों आके साथ में बॉन्ड में। अभी बेटा इसको डिटेल पढ़ाएंगे, अभी आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि तीनों में अंतर क्या है। अब जैसे इसको क्या कहते हैं बेटा? मान लो कोई ए परमाणु है, कोई बी परमाणु है। अब क्या कंडीशन है? ये बेचारा बहुत ही अपने आप को दानी समझता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बी ने इससे इलेक्ट्रॉन मांगा, तो ए ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन से दे दिया। अगर बी ने ए से इलेक्ट्रॉन मांगा, दे दिया, पर कहा दे तो दिया पर तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, दे तो दिया पर तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैंने आपको दे दिया, तू भाग जाए तो मैं क्या करूंगा? तो इसीलिए जहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन दे दे और उसके साथ साथ जाकर उसके पास क्या हो बैठ जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ क्या हो जाए बेटा? साझेदारी कर ले। तो जहां पर क्या हो बेटा? जहां पर इलेक्ट्रॉन के त्याग के साथ, इलेक्ट्रॉन के त्याग के साथ साझेदारी होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के त्याग के साथ साझेदारी हो जाता है, तो वहां कौन सा बनता है? उप सहसंयोजी यौगिक बनता है। तो पहले बेसिक परिचय समझ आ रहा था आपको, तीनों बातों में क्या समझ आ रहा है? जहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण हो, या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक बंध कहेंगे।
क्या कहेंगे बच्चे? आयनिक बंध कहेंगे। जहां पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग न ग्रहण हो, जहां इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण न हो, बल्कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो? साझेदारी हो। जैसे बेटा अगर ये Cl की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे यह Cl है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ Cl है, तो एक कंडीशन क्या करेंगे, यह दोनों इस तरीके से ये शेयरिंग कर लेंगे, ये ऐसे पे। अब देखिएगा, जब जरूरत होगा तो हाइड्रोजन कहेगा मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब क्लोरीन कहेगा तो हमारे पास देखो ये 2 2 4 2 6 2 कितने हैं? 8 है। तो जब इसको मन करेगा ये यही इलेक्ट्रॉन को अपना बताएगा, अब ये वाला क्लोरीन जब भी जरूरत पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को कहेगा हमारा है। तो ये क्या हो गया बेटा? साझेदारी हो गया। ये क्या हो गया? साझेदारी हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया? त्याग और क्या हो गया? ग्रहण हो गया। तो तीनों बेसिक अंतर क्या बेटा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण बने उसे आयनिक बंध कहेंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण बने उसे आयनिक बंध कहेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो उसे क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंध कहेंगे। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के साथ साथ, जहाँ इलेक्ट्रॉनों के त्याग के साथ साझेदारी भी हो जाए, दोनों गुण आ जाए, तब क्या कहेंगे बेटा? उप सहसंयोजी यौगिक के नाम से जानते हैं। तो ये रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना का ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन मैंने पार्ट दिया आपको, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में पहले बेसिक समझाया। तो पहले ये समझाने की कोशिश किया बंध होता क्या है। तो मैंने आपको बताया जब 2 या 2 से अधिक परमाणु किसी भी आधार पर आपस में मिल जाए, जब कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु किसी भी आधार पर अगर आपस में मिल जाते हैं तो उनके द्वारा बने हुए बंध को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं, सॉरी बंध कहते हैं। या तो 2 परमाणु या तो 2 आयन या तो 2 अणु के मध्य बने बंध को क्या कहते हैं? रसायन बंध कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया रसायन बंध बनना क्यों चाहते हैं। तो रसायन बंध बनने के पीछे कारण क्या था कि वो चाहते हैं कि मेरा अष्टक क्या हो? पूर्ण हो। तो अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, ग्रहण करेंगे या साझेदारी करेंगे, कुछ भी करेंगे, और उसके हिसाब से उनके परमाणु क्या हो जाएंगे? अष्टक पूर्ण हो जाएंगे। और जैसे अष्टक उनका पूर्ण हो जाएगा तो स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे। पास माने। या दूसरी मैंने चीज बताया कि जब 2 परमाणु पास में आते हैं, तो वहाँ आकर्षण बल लगता है, और जब आकर्षण बल लगता है तो दोनों परमाणुओं के मध्य से ऊर्जा मुक्त होती है, और जब ऊर्जा मुक्त हो जाएगी तो उनके अंदर क्या होगा? उन दोनों परमाणु के मध्य में स्थायी आ जाएगा। तो ये 2 कंडीशन मैंने बताया कि कोई भी परमाणु क्यों कैसे अपना बंध बनाना चाहते हैं। इसके बाद बताया मैंने ये भी आपको समझाया कि बंध बनने के पीछे कंडीशन क्या होती है। या तो किसी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु का नाभिक मिलेगा तब भी बंध बनेगा, या तो एक परमाणु का बंध और दूसरे परमाणु का नाभिक और पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन मिले तब भी बंध बनेगा। अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन मिलते हैं या दोनों के नाभिक मिलते हैं तो कभी भी बंध का निर्माण नहीं होता है। इन सारी बातों को आप समझ चुके हैं बेटा। तब इसके की आगे वीडियो जो होगी अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अब अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध होता क्या है, आयनिक बंध का प्रभाव किन किन बातों पर पड़ता है, सारी बातें इसके बारे में हम लोग पूरा क्या करेंगे बच्चे? पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।